नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के फेयर्स पर हमारी सीरीज के पार्ट 2 में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के कुछ खास फेस्टिवल्स की। और हाँ, अगर आप एचएसएससी एग्जाम्स की तैयारी करें तो आराम से बैठिए, क्योंकि हर एक डिटेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हरियाणा की फेस्टिव सोल को समझेंगे, फिर सीधा चलेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की तरफ। उसके बाद होली और दिवाली को हरियाणवी स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे हरियाणा अपने कल्चर को वर्ल्ड स्टेज पर प्रेजेंट कर रहा है। और आखिर में इन सबको जोड़कर समझेंगे कि हरियाणा की आइडेंटिटी क्या है। देखिए, हरियाणा के त्योहार ना सिर्फ कैलेंडर पर छुट्टियां नहीं हैं, ये तो यहाँ की एग्रीकल्चरल लाइफ की आप कह सकते हैं धड़कन है। हर फेस्टिवल का कनेक्शन जमीन से, फसल से और मौसम से है। और यही कनेक्शन इन फेस्टिवल्स को एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट बना देता है। तो शुरुआत करते हैं उन त्योहारों से जिनका सीधा कनेक्शन खेतीबाड़ी से है। ये फेस्टिवल्स हरियाणा के किसान की मेहनत और उसकी उम्मीदों का जश्न है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लोहरी और बैसाखी की। लोहरी जो 13 जनवरी को यानी मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है, वो बेसिकली सर्दियों के एंड और राबी फसलों की कटाई की शुरुआत का सिग्नल है। फिर आती है बैसाखी 13 अप्रैल को। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो एक नए एग्रीकल्चरल ईयर की शुरुआत करता है। हरियाणा में पंजाबी कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा त्योहार है। दोनों ही त्योहार एक तरह से नेचर की देन के लिए शुक्रिया अदा करने का तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है तीज, जो सावन के महीने में मॉनसून का वेलकम करने के लिए मनाया जाता है। ये खासकर महिलाओं का फेस्टिवल है। वो फास्टिंग करती हैं, झूले झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती का मिलन हुआ था। और दूसरा है गुग्गा नोमी। ये गुग्गा पिर को समर्पित है, जिनको स्नेक डेटी माना जाता है। गांव में लोगों का विश्वास है कि गुग्गा पिर उन्हें सांपों से बचाते हैं। चलिए अब बात करते हैं रंगों के त्योहार होली की। होली तो पूरा देश मनाता है, पर हरियाणा में इसका अंदाज, इसका जोश बिल्कुल अलग है। यहाँ के कुछ ट्रेडिशंस इतनी यूनिक हैं कि उन पर एग्जाम्स में सीधे सवाल बन जाते हैं। सबसे पहले तो इसके अलग अलग नाम समझिए। हरियाणा में रंगों वाली होली को आमतौर पर दुलांदी होली कहते हैं, और ये फाल्गुन महीने की पूर्णिमा यानी फुल मून को मनाई जाती है। इसका एक और नाम है फग या फाग। ये नाम सीधा फाल्गुन महीने से ही आया है, जो साफ बताता है कि ये बेसिकली रबी हार्वेस्ट से जुड़ा एक एग्रीकल्चरल सेलिब्रेशन है। और ये रहा हरियाणा की होली का सबसे मजेदार और यूनिक कस्टम, भाभी देवर होली। इसमें एक कॉलरा ट्रेडिशन होती है, जहां भाभियां कपड़े से बने कॉलरे से अपने देवरों की पिटाई करती हैं, बिल्कुल मजाक में। ये एक तरह से सोशली एक्सेप्टेड दिन है, जब महिलाएं साल भर के छेड़छाड़ का बदला लेती हैं। पर दिन के एंड में शाम को देवर अपनी भाभियों के लिए गुजिया या मिठाइयां लेकर आते हैं, एक पीस ऑफरिंग की तरह। अब होली का जश्न नाच गाने के बिना तो अधूरा है ना? इस टाइम पर हरियाणा में कुछ स्पेशल फोक डांसेस होते हैं, जैसे फाग डांस, जिसमें मर्द और औरत दोनों साथ नाचते हैं। फिर है धमाल डांस, जो कहते हैं महाभारता के टाइम से चला आ रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ पुरुष करते हैं, और वो भी खासकर अहिरवाल रीजन में। और डफ डांस में डफ, जो एक वन साइडेड ड्रम होता है, मेन इंस्ट्रूमेंट है। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि कैथल डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है दूसरपुर, जहां पिछले 300 साल से होली नहीं मनाई गई? इसके पीछे एक संत के श्राप की कहानी है। ऐसे यूनिक फैक्ट्स जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और बात, पलवल और फरीदाबाद जैसे एरियाज में जो यूपी से लगते हैं, वहां मथुरा की लट्ठीमार होली जैसा ही स्टाइल देखने को मिलता है। चलिए अब होली के रंगों से निकलकर दिवाली की रोशनी की तरफ चलते हैं। हरियाणा में दिवाली सिर्फ पूजा पाठ का त्योहार नहीं है, इसमें हरियाणवी खेती-बाड़ी की परंपराओं का एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हरियाणा में दिवाली 5 दिन तक चलती है। शुरुआत धनतेरस से, जब लोग मेटल यानी धातु खरीदते हैं। फिर छोटी दिवाली, जिसमें 14 दिए जलाए जाते हैं। तीसरा दिन है मेन लक्ष्मी पूजा। चौथा दिन है गोवर्धन पूजा, जिसमें अन्नकूट बनता है। और 5वें दिन भाई दूज के साथ इस फेस्टिवल का समापन होता है। हरियाणा की दिवाली में कुछ खास रीजनल कस्टम्स भी हैं, जैसे गोवर्धन पूजा के दिन गांव में गाय और बैलों को सजाकर उनकी पूजा की जाती है। आखिर वो खेती का आधार हैं। जो व्यापारी कम्युनिटी है, वो अपने नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत अपने बही खाते या अकाउंट बुक्स की पूजा करके करते हैं। और हाँ, बहुत से लोग इस दिन कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर या ब्रह्म सरोवर में दिए जलाने भी जाते हैं।
और भला कोई त्योहार मीठे के बिना पूरा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। दिवाली पर हरियाणा का स्पेशल स्वीट है चूरमा लड्डू, जो पिसी हुई रोटी, घी और गुड़ से बनता है। सर्दियों की शुरुआत होती है तो गजक और रेवड़ी भी मार्केट में आ जाती हैं, और खीर पुआ तो हर शुभ मौके का एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है ही। तो अभी तक हमने ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स की बात की। अब देखते हैं कि कैसे हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू बड़े बड़े मॉडर्न इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके अपने कल्चर को पूरी दुनिया के सामने ला रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। 2026 में इसका 39th एडिशन होगा फरीदाबाद में। इसमें 50 से ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इस बार के थीम स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश और मेघालय, और पार्टनर नेशन है इजिप्ट। और हाँ, विजिटर्स की हेल्प के लिए एक मेला साथी ऐप भी लॉन्च की गई है। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। इसे 2006 में हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शुरू किया था। ये खूबसूरत यादवेंद्रा गार्डन्स में होता है, जिसे 17वीं सेंचुरी में मुगल गवर्नर फिदाई खान ने बनवाया था, और बाद में पटियाला की राजाओं ने इसे आधे आबाद किया। और अब बात करते हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव की। ये फेस्टिवल 1989 से स्टेट लेवल पर हो रहा था, लेकिन 2016 में इसे इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया। ये पवित्र शहर कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर पर होता है, और ये श्रीमद् भागवत गीता के जन्म को, उसके ज्ञान को सेलिब्रेट करता है। 2025 एडिशन के इन फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। मे गीता जयंती 1 दिसंबर को थी। इस साल का पार्टनर स्टेट था मध्य प्रदेश और पार्टनर कंट्री थी यूनाइटेड किंगडम। एक नया रिकॉर्ड बना जब 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एक साथ श्लोकों का पाठ किया, और देखिए 40 से ज्यादा देशों में इसके इवेंट्स कोऑर्डिनेट किए गए। मतलब इसका रीच ग्लोबल है। तो इन सभी फेस्टिवल्स और मेलों को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये सिर्फ सेलिब्रेशंस नहीं है, ये हरियाणा की पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है। खेत खलियान से लेकर इंटरनेशनल स्टेज तक ये त्योहार यहाँ के लोगों के अपनी जमीन, अपनी विरासत से गहरे जुड़ाव की कहानी कहते हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए कि ये जश्न, जिनका सफ़र पुराने खेतों से शुरू होकर आज मॉडर्न स्टेजेस तक पहुँच गया है, ये आज के दौर में एक हरियाणवी होने का मतलब कैसे डिफाइन करते हैं? इस पर ज़रूर सोचिए। अगले एक्सप्लेनर तक अपना ध्यान रखिएगा।